नमस्कार डीएस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। तो आज तारीख है 22 मई। देखिए तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक की टीम आज 22 मई को बिहार भागलपुर के दौरे पर आएगी। शहर की आधारभूत संरचना और शहरी विकास योजनाओं का अध्ययन करेगी। वहीं बिहार राज्य में भी आज से दूध महंगा होने जा रहा है। सुधा डेयरी का दूध आज शुक्रवार से हर लीटर दूध पर 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले से ही आपको पता होगा अमूल मदर समेत कई सारी डेयरियों ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और अब सुधा दूध भी 2 रुपये महंगा मिलेगा। फुल क्रीम टोन्ड समेत सभी तरह के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। आज 22 मई को घर से निकलने से पहले ये ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख ले, क्योंकि कई सारे रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। 22 मई को राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर एक सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके चलते ये रूट पर गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। चलिए खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आज से छुट्टियां घोषित कर दी गई है भीषण गर्मी और लू को देखते हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार आज 22 मई को जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये नया मोबाइल ऐप और नया पोर्टल लॉन्च करेंगे। और उत्तर प्रदेश के देवरिया को भी आज बड़ी सौगात मिलेगी। 22 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां देवरिया कसिया 4 लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। वहीं राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आज 22 मई से वंदे भारत ट्रेनों में अब सीटें दोगुनी हो जाएगी और राजस्थान के जालोर को मिलेगी पहली डायरेक्ट दिल्ली से ट्रेन। अब जालोर को कनेक्टिविटी सीधी देश की राजधानी दिल्ली से होने जा रही है। आज 22 मई को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुज दिल्ली रेल सेवा का उद्घाटन दिखाएंगे। तो अब जालोर से सीधा दिल्ली आना जाना संभव हो पाएगा। और उत्तर प्रदेश में आज 22 मई से जनगणना अभियान के तहत मकानों की गणना भी शुरू होने जा रही है। और रोजगार पर खबर आ रही है कि मारुति सुजुकी में नौकरी का मौका 21-22 मई को 2 दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा कैंपस प्लेसमेंट आयोजित हो रहा है। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोला। पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ते समेत अपनी कई मांगों को लेकर आज 22 मई को विशाल रैली विरोध प्रदर्शन मार्च निकालेंगे पंजाब में सरकारी कर्मचारी। वहीं जम्मू लद्दाख संकट पर केंद्र सरकार की पहली बड़ी पहल, गृह मंत्रालय ने आज 22 मई को अहम बैठक बुलाई है। स्थायी समाधान की कोशिश होगी। इसमें दिल्ली में ये बैठक होने वाली है इस मुद्दे को लेकर। एक और बड़ी खबर, भारतीय बाजार में आज 2 नई कारें लॉन्च होने जा रही है, होंडा सिटी फेसलिफ्ट और होंडा ZR-V। वहीं कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज 6वां दीक्षांत समारोह होगा। और मौसम विभाग में बड़ी चेतावनी दी, आज से गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगले 7 दिन भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और मौसम समाचार विस्तार से। अमेरिका इजराइल ईरान जंग को लेकर सबसे पहले कुछ अब बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो ईरान जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ डील चाहता है, लेकिन इजराइल बोला कि हमला रोकना नहीं चाहिए, अगर ऐसा किया तो गलती होगी। जबकि आपको बताऊंगा हमले की शुरुआत अमेरिका और इजराइल दोनों देश ने मिलकर की थी। दोनों मिलकर ईरान पर अटैक किया। अब ट्रंप तो अपने बैकफुट पर आ रहे हैं, मतलब जंग को रोकना चाहते हैं, लेकिन इजरायली पीएम इस जंग को रोकने के फेवर में नहीं है। तो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। ईरान युद्ध को लेकर काफ़ी बहसबाजी भी देखने को मिली। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोस्त दोस्त नहीं रहा। ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अब तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और भारत में एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस ईरान जंग के बीच लगभग 58,500 से ज़्यादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिए हैं, क्योंकि भारत के खाड़ी हॉर्मुज रूट वगैरह बंद होने की वजह से सप्लाई बाधित है। तो सरकार ने कहा था कि जिन लोगों के पास घरों में पीएनजी कनेक्शन है, पाइपलाइन से गैस सप्लाई हो रही है, वो अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी। वो बोले कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका की कड़ी कार्रवाई होना तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर ये अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बातचीत अंतिम चरण में चल रही है। वहीं इधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने फिर से अपना रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं बल्कि समाजजनक कूटनीति की ही एक बेहतर रास्ता होगी।
अभी वैश्विक संकट के माहौल में पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को ये नया युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है कि जिसकी समीक्षा भी कर रहा है ईरान। लेकिन ईरान का ये कहना है कि एक तो हमारा जो यूरेनियम भंडार है परमाणु कार्यक्रम का, वो ईरान से बाहर नहीं जाना चाहिए। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई ने उन्होंने ये सत्र को अपनाते हुए यूएस यानी अमेरिका की ये कुछ प्रमुख मांगों को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अब अमेरिका को ये भी धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर फिर से हमला हुआ तो समुद्र के नीचे मौजूद इंटरनेट केबल्स को हम काट देंगे। ईरानी सांसद ने पूरी दुनिया विश्व को ये धमकी दी है। वही खबर देखिए, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ चीन और रूस मुखर हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुध्रुव हो रही है। गोल्डन डोम भी निंदा की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों बोले कि अब नहीं चलेगी एक तरफा दुनिया। अमेरिका को ये कड़ा संदेश देते हुए चीन और रसिया ने ये बयानबाजी की। अगली खबर देखें दोस्तों, युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। भारत में भी असर दिखने लगा है। इस पर एक रिपोर्ट आ रही है कि खपत की रफ्तार थमी तो भारत की विकास दर को भी तगड़ा झटका लग सकता है। एमएफसीजी मांग में सुस्ती की आशंका ने चिंता बढ़ाई। भारत में महंगाई, कमजोर मानसून और कच्चे तेल की कीमतों में खपत की रफ्तार धीमी हो रही है, जिससे देश की आर्थिक विकास दर ग्रोथ रेट पर दबाव बढ़ सकता है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वैश्विक संकट जैसा माहौल चल रहा है। स्थानीय चुनौतियों में बढ़ने लगी है चिंता, अब असल में दिखने लगी है। सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर मार देखने को मिल रही है पश्चिम एशिया संकट के दौरान में, तो ये जंग के हालात रहे। देखिए अगली खबर, भारत का एक और दुश्मन ढेर हुआ। पीओके में अल बद्र का टॉप कमांडर और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है। जम्मू के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान पीओके में ढेर हुआ, मारा गया। एक अज्ञात शख्स ने इसको गोली मारी। चलिए अब ये बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन को टाल दिया। दिल्ली में होना था ये कार्यक्रम, लेकिन क्योंकि अफ्रीका देशों में अभी इबोला वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मिडिल अफ्रीका के कांगो देश में तो 136 लोगों की इबोला के प्रकोप से मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति घोषित कर दिया है। तो इसी इबोला के कारण भारत अफ्रीकी शिखर सम्मेलन भी टल चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी ये सम्मेलन स्थगित किया गया है, जो कि 28 से 31 मई तक दिल्ली में होना था। वैसे तो भारत में अभी तक इबोला का कोई मामला नहीं है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर अभी से सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई और इसमें आदेश जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ तक कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इबोला वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। कांगो और युगांडा से आने वाले यात्रियों पर उन पर नजर रखी जाएगी। नई गाइडलाइंस के तहत अगर किसी यात्रियों को बुखार आती है तो उसकी जांच की जाएगी। 21 दिन तक निगरानी रखी जाएगी, क्वारंटीन रखा जाएगा। इस तरह से हाई रिस्क देशों में आने वाले यात्रियों के लिए ये स्पेशल एडवाइजरी जारी की है। देख सकते हैं भारत सरकार के DGHS की तरफ से हेल्थ इन्फॉर्मेशन अलर्ट जारी किया है। तो अभी एक्चुअली कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान, इन देशों में इबोला के केस बढ़ रहे हैं। तो इन देशों से आने वाले यात्रियों की विशेष जाँच होगी। बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द अगर यात्रियों को फील होता है तो अनदेखा ना करें, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राजदूत कौर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। वही खबरें हैं, अमेरिका में H-1B वीजा धारकों को ट्रंप सरकार ने अल्टीमेटम दिया। 60 दिन के रेड लाइन हजारों भारतीयों को बेरोजगार होने के लिए मजबूर बन रही है। जहां एक तरफ पहले से ही अमेरिका के ट्रेड सेक्टर में काफ़ी छंटनियां हो रही थी, नौकरियां जा रही थी, इसके वहां रह जाने वाले हजारों भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़िंदगी में हुड़दंग मची है। इस बीच ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा धारकों पर देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। चलिए खबर है, देखिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देने की अपील की है। हाल ही में आपको पता होगा रेलवे में कई जगहों पर आगजनी वगैरह की घटनाएं देखने को मिली है। तो इंडियन रेलवे ने देश भर के सभी यात्रियों को ये अलर्ट करते हुए सूचित किया है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी तो तुरंत आप 139 पर सूचित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की खुफिया साजिश चल रही है। देखिए ये एक घटना बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर भी एक व्यक्ति ने संगीत सामान फेंकते दिखा और थोड़ी देर बाद उसने आग लग गई। तो इस पर भी साजिश की आशंका दिख रही है। कई ऐसे मामले हाल ही में रेलवे में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज़ है। 2% DA बढ़ाने के आदेश जारी किया है यूपी की योगी सरकार ने। तो जो 58% DA था तो अब 60% मिलेगा DA, यानी महंगाई भत्ता। यूपी सरकार के इस फैसले से 28 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारियों को और पेंशनर को फायदा होगा। इसके अलावा योगी सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2026 से